मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है जीवन और ट्रेन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी अतृप्त जिज्ञासा और कहानियों के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह गांव बाहरी दुनिया से एक रेल ट्रैक से जुड़ा था, जो गांव के बीच से होकर गुजरता था। अर्जुन के पिता राजन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति गांव के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में काम करते थे। स्टेशन गतिविधि का केंद्र था। लोग आ जा रहे थे और ट्रेन की लयबद्ध चुक-चुक गांव में एक परिचित धुन पैदा कर रही थी। जैसे जैसे अर्जुन बड़े होते गए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अनगिनत घंटे बिताए, यात्रियों की कहानियां सुनी और कल्पना की कि ट्रेन उन्हें कितनी दूर तक ले जा सकती है। एक दिन लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में चमक वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आया। जीवन मेरे बेटे एक रेल यात्रा की तरह है, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए कहा। पटरियां हमारे लिए बिछाई गई हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम अपनी मंजिलें चुनें और रास्ते में आने वाले मोड़ों से निपटें। बूढ़े व्यक्ति की बातों से उत्सुक होकर अर्जुन को जीवन और गांव में फैली रेल की पटरियों के बीच समानताएं दिखाई देने लगी। उन्होंने रास्ते में मिले लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। अर्जुन का पहला पड़ाव गांव की बुजुर्ग अमृता नाम की एक महिला थी। उन्होंने जीवन में मजबूत नींव रखने के महत्व के बारे में बात की, ठीक उसी तरह जैसे अच्छी तरह से बनाए रखा ट्रैक गांव के माध्यम से ट्रेन को सुरक्षित रूप से निर्देशित करता है। जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां लाएगा अर्जुन, ऐसा अमृता ने कहा। उसकी आंखों में जीवन भर के अनुभव झलक रहे थे। लेकिन एक ठोस नींव के साथ आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। अमृता की सलाह से उत्साहित होकर अर्जुन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल पड़े। रास्ते में उसे पटरियों के पास खेल रहे युवा दोस्तों का एक समूह मिला। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी और उनकी लापरवाह आत्माओं ने अर्जुन को उस खुशी की याद दिला दी जो सबसे सरल क्षणों में पाई जा सकती है। आर्यन नाम के एक शरारती लड़के ने अर्जुन को एक तरफ खींचा और कहा, हर समय गंभीर रहने के लिए जीवन बहुत छोटा है। कभी कभी आपको बस सवारी का आनंद लेना होगा और अपनी चिंताओं को दूर करना होगा। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक बाधा के साथ उसने जिन लोगों से मुलाकात की उनसे मूल्यवान सबक सीखा। एक दयालु किसान ने उन्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व के बारे में सिखाया, जबकि एक सौम्य बूढ़ी महिला ने क्षमा और करुणा का ज्ञान साझा किया। अर्जुन की यात्राएं अंततः उसे हलचल भरे शहर में ले आईं, जहां ट्रेन की पटरियां एक जटिल नेटवर्क में विस्तारित हो गईं। यहां उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान दार्शनिक से हुई जिसने सभी चीजों के परस्पर संबंध के बारे में बात की। दार्शनिक ने समझाया, जैसे पटरियां जुड़ी हुई हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है। हम जो विकल्प चुनते हैं वह न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्धिमानी से चुने युवा। अपनी यात्रा के सामूहिक ज्ञान से लैस होकर अर्जुन अपने गांव लौट आए। ट्रेन की परिचित चुग-चुग ने उसका घर में स्वागत किया, लेकिन अब उसने इसे नई आंखों से देखा। जो ट्रैक कभी सरल और सीधे लगते थे, वे अब उतार चढ़ाव के साथ जीवन की जटिल टेपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन ने अपने अनुभव और सीखे गए सबक ग्रामीणों के साथ साझा किए और उन्होंने बदले में अपनी कहानियां साझा की।
गांव ज्ञान का केंद्र बन गया, जहां युवा और बूढ़े समान रूप से जीवन की यात्रा की कहानियों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन नए स्टेशन मास्टर बन गए और पटरियों और उनसे जुड़े जीवन की गहरी समझ के साथ गांव के माध्यम से ट्रेन का मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने जो सबक सीखा और साझा किया, उसने गांव को सद्भाव और समझ के स्थान में बदल दिया। कहानी का सार यह है कि जीवन सबक से भरी एक यात्रा है और अपनी पटरियों पर चलने वाली ट्रेन की तरह हमें लचीलेपन, करुणा और सभी चीजों के अंतर संबंध की गहरी समझ के साथ उतार चढ़ाव से निपटना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। और हाँ, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।